वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में कीकी को देखते हैं, जिसके पीछे दो लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। पर वो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, पर फिर भी वो लोग उससे पकड़ लेते हैं। और जब कीकी उनके हाथ लग जाती है तब वो उनके सामने कीकी अपनी जान की भीख मांग रही होती है, पर वो लोग उसे जाने नहीं देते हैं और उसे एक वैन में डालकर किसी को कॉल करने ही वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर एंट्री हमारे हीरो की होती है, जिनका नाम मिस्टर चैन था और वो इस कंट्री के सबसे पावरफुल मैन थे। और कीकी उन्हें देखते ही पहचान जाती है, तो कीकी उस वैन से निकल कर तुरंत उनके पास भागती है और अपनी जान बचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। और इसके बाद कीकी कुछ और भी कहती है, क्योंकि उससे पहले मिस्टर चैन कीकी से एक सवाल करते हैं कि अब आखिर वो क्या करेगी जब वो उनकी जान बचा लेंगे। तो जिस पर कीकी उनसे कहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बस वो किसी तरह से उनकी जान वो बचा ले। और वहाँ पर उन लोगों के अलावा कोई और भी था, यानी कीकी का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी वहाँ पर था। और ये सब जो भी कुछ कीकी के साथ हो रहा था वो सब कुछ उसके पीछे इसका एक्स बॉयफ्रेंड ही था। फिर उसके बाद कि मिस्टर चैन का सेक्रेटरी उन दोनों लोगों को बहुत अच्छे से मारते हैं और कीकी का जान बचाकर मिस्टर चैन वहाँ से उसे ले जाते हैं। और अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर कीकी बात लेकर अभी आई हुई होती है। फिर उसके बाद मिस्टर चैन कीकी के बहुत पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में जानती हो। जिस पर कीकी उनसे बस यही कहती है कि हाँ, वो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानती है। फिर उसके बाद कीकी से मिस्टर चैन एक सवाल करते हैं कि आखिर वो मिस्टर फू को कैसे जानती है। जिस पर कीकी उनसे ये कहती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और वो बस एक आम लड़की थी, जिसके कारण से मिस्टर फू ने उससे ब्रेकअप कर लिया और वो अब किसी और के फियांसे हैं। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है दोस्तों कि मिस्टर चैन और मिस्टर फू दोनों ही एक दूसरे के स्टेप ब्रदर हैं और दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन भी। फिर उसके बाद मिस्टर चैन कीकी के साथ एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब अगली सुबह होती है तब कीकी जाग जाती है और उसे कल रात की सारी बात भी याद आती है। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर मिस्टर चैन उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो। जिस पर कीकी उनसे कहती है कि उसे काम पर जाना है और जो भी उन्होंने कल रात किया वो हिसाब बराबर हो गया है उनकी जान बचाने का। फिर उसके बाद कीकी वहाँ से चली जाती है और मिस्टर चैन के सेक्रेटरी आते हैं और ये सब कुछ देखकर सेक्रेटरी मिस्टर चैन से पूछते हैं कि आखिर आप कीकी के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो मिस्टर फू की एक्स गर्लफ्रेंड थी, फिर भी आप उनके साथ ये सब कर रहे हैं, क्या आपको उनके लिए फीलिंग है। जिस पर मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि मुझे और कीकी के लिए कोई फीलिंग, मैं तो बस उसे अपने प्लान के लिए यूज़ करना चाहता हूँ ताकि मैं मिस्टर फू से अच्छे से बदला ले सकूँ। और अब कुछ दिन बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कीकी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसके डॉक्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि आपके बॉडी में ये सब सिम्टम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपने पहले कभी किसी बच्चे को जन्म दिया था, उसी वजह से ये प्रेगनेंसी के बाद ये सब सिम्टम दिखते हैं। पर कीकी को ये सब सुनकर बहुत शॉकिंग लगता है, क्योंकि कीकी को जहाँ तक याद था उसने तो कभी भी किसी बच्चे को जन्म तक नहीं दिया है। फिर उसके बाद कीकी बाहर आकर अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और वो उनसे ये सब सवाल करती है, जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर कीकी और उनसे सवाल करने लगती है कि कहीं 5 साल पहले के एक्सीडेंट में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद कीकी थोड़ा रिलैक्स फील करती है और उसे लगता है कि रिपोर्ट में कुछ गलती हुआ इसीलिए ऐसा कुछ आया है। फिर कॉल कट करने के बाद ग्रैंडमा भी थोड़ा रिलीफ फील करती हैं और गॉड से ये प्रेयर करती हैं कि कीकी को कभी भी उसका मेमोरी लॉस वापस ना आ जाए। और तभी हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जो 5 साल पहले का टाइम था, जहाँ पर कीकी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद ही उसका मेमोरी लॉस हो गया था। और जब रास्ते में कीकी कहीं जा रही होती है तभी मिस्टर फू उससे बात करने के लिए आते हैं, पर कीकी उन्हें इग्नोर कर वो सीधे मिस्टर चैन को कॉल करती है और उनसे कुछ बिजनेस प्लान के बारे में बात करने लगती है, यानी वो दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। और अब मिस्टर चैन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर कीकी उनसे मिलने के लिए आई हुई होती है
और मिस्टर चैन बस आते ही उसके यही सवाल करते हैं कि आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी और तुम्हारे मिलने के पीछे मकसद क्या है तुम्हारा। फिर उसके बाद कीकी उनसे बस एक ही चीज़ कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप और मिस्टर फू दोनों ही एक दूसरे के स्टेप ब्रदर हैं और ये भी जानती हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ मिस्टर फू के खिलाफ जाने में। जिस पर मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि मुझे और तुम्हारी मदद की ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हारी मदद लूँ, पर फिर भी मैं इस बारे में सोच कर तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। और उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मिस्टर फू से आखिर कैसे मिली थी। फिर उसके बाद कीकी अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो बहुत पहले किडनैप हो गई थी और ऑर्फनेज जाने के बाद ही वो मिस्टर फू से मिली थी। फिर उसके बाद ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे खोज लिया था और मैं वहाँ से चली गई थी। फिर बहुत सालों बाद मैं उससे दोबारा मिली थी और तब जाकर हम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे, पर किसी कारण से मिस्टर फू ने उससे ब्रेकअप कर लिया और अब उनकी खुद की फियांसे भी है, फिर भी वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और इस बारे में मुझे उनसे बदला लेना है। अब उसी रात को देखते हैं जब कीकी और मिस्टर फू एक ही जगह पर एक ही रूम में थे और दोनों ही बहुत करीब एक दूसरे के आ रहे थे। और जब मिस्टर फू कीकी के बहुत करीब आते हैं तब जिस पर कीकी उनसे कहती है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है और वो उनसे कोई झूठ नहीं कह रही है, पर मिस्टर फू अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर कीकी पहली बार सायो से मिलती है, क्योंकि सायो उनके रूम में सेक्रेटरी से बचने के लिए आकर छुप गए थे और सेक्रेटरी के जाने के बाद कीकी उनसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर सायो ही उल्टा उनसे पूछने लगता है कि तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रही हो, ये मेरा घर है। फिर उसके बाद कीकी उनसे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, जिस पर सायो उनसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। पर कीकी जब सायो को देख रही थी तब उन्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा था। फिर उसके बाद कीकी चैन से मिलने के लिए जाती है और सायो के बारे में बताने के लिए, जिस पर चैन को ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है। और ये सब देखकर कीकी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सायो मिस्टर चैन का ही बेटा है। और जब चैन उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहे थे तब कीकी सायो का अच्छे से ख्याल रख रही थी और उनसे बहुत सारे सवाल भी करती हैं। और जब ये दोनों बात कर रहे थे तब गेट के पीछे से चैन इन दोनों की बातें सुन रहे थे और कीकी जब भी सायो को देख रही थी तब उन्हें अपने हॉस्पिटल का स्क्रीन याद आता है, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड माँ से भी इस बारे में बात की थी, पर उन्हें अपने इस इंट्यूशन पर ज़रा सा भी बिलीव नहीं हो रहा था और वो अपने इस वहम को भी दूर कर कर सायो को ही डांटने लगती हैं कि उन्हें खाना खा लेना चाहिए, इस तरह से जिद नहीं करना चाहिए। पर वहाँ सायो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। फिर उसके बाद कीकी को पता चलता है कि सायो को तो फीवर है और वो उनका ख्याल रखने लगती हैं। फिर इस बारे में चैन को भी कीकी बताती हैं, पर उन्हें ज़रा सा भी कोई फिक्र नहीं थी। ये कहें वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे कि सायो के लिए उनके दिल में बहुत सारा प्यार भी है। और अब कुछ समय के बाद का देखते हैं टाइम, जहाँ पर ग्रैंडमा यानी सायो की ग्रैंडमा और उसके अंकल मिलने आए हुए होते हैं। उससे पहले ग्रैंडमा तो मिस्टर चैन को बहुत डांट रही थी, जो उनकी मॉम है, और सायो को देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद सायो अपने अंकल के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। और अब कुछ दिन के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ कीकी अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। वहीं पर मिस्टर चैन के सेक्रेटरी उन्हें लेने आते हैं, क्योंकि अब उन्हें मिस्टर चैन के साथ एक पार्टी में जाना होता है, जो उनके कज़न का ही बर्थडे पार्टी था। और कीकी अपने न्यू कॉस्ट्यूम में बहुत ज़्यादा ही प्रीटी लग रही थी और मिस्टर चैन को कीकी का ये न्यू रूप देखकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब पार्टी में देखते हैं जहाँ पर चैन के कज़न का बर्थडे पार्टी था और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे और वहाँ पर मिस्टर फू और उनकी फियांसे भी आई हुई थी। जो मिस्टर फू की फियांसे थी वो मिस्टर चैन के कज़न की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसी कारण से वो दोनों वहाँ पर थे। पर वहाँ पर मिस्टर फू को देखकर कीकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और कीकी के पास मिस्टर चैन को देखकर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा ही नाराज़ लग रहे होते हैं। पर वहाँ पर मिस्टर चैन सभी को ये दिखाना चाहते थे कि कीकी और वो बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के करीब हैं और उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता है।
फिर उसके बाद मिस्टर चैन कीकी के बहुत करीब आकर उनसे कहते हैं कि अगर तुम मिस्टर फू से बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें मैं जो भी कहता हूँ उस पर आंख बंद कर कर भरोसा कर कर वो काम करना होगा। फिर उसके बाद कीकी वॉशरूम के बहाने से वहाँ से चली जाती है और कीकी को जाते हुए देखकर मिस्टर फू भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम के लिए चले जाते हैं। और अब वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू कीकी के साथ ज़बरदस्ती बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और वो सीधे कीकी को कहते हैं कि वो मिस्टर चैन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। जिस पर कीकी उससे कहती है कि तुम कौन से बड़े इंसान हो, तुमने मुझे धोखा देकर अपनी एक महंगी अमीर लड़की से शादी करने का सोचा और मुझे धोखा दे दिया कि सिर्फ मैं एक गरीब लड़की हूँ और एक आम लड़की, इसलिए तुम्हारे स्टेटस में मैं फिट नहीं होती हूँ, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। और इसी बीच में उन दोनों में बहुत बड़ा फाइट होने लगता है। फिर उसके बाद मिस्टर फू का तबीयत ख़राब होने लगता है और कीकी ये देख नहीं सकती थी तो वो उनकी हेल्प करती है, पर फिर भी मिस्टर फू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और वो कीकी को अपने आप से जुदा होने नहीं दे सकते थे। पर कीकी किसी कारण से किसी भी तरह से वहाँ से चली जाती है और बाहर हॉल में मिस्टर चैन कीकी का वेट कर रहे होते हैं और उसके लेट आने का उससे रीज़न भी पूछते हैं, जिस पर कीकी उस समय कोई बहाना कर कर उन्हें बता देती है। पर मिस्टर चैन अच्छे से जानते थे कीकी उनसे झूठ बोल रही है। और अब वापस वो दोनों पार्टी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें सीसीटीवी का फुटेज देता है और ये फुटेज वो सीधे अब कीकी को दिखाने वाले थे। जहां अब गाड़ी में देखते हैं और कीकी को जब पता चलता है कि मिस्टर चैन को सब कुछ पता चल गया है तब वो अपने झूठ के लिए उनसे सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि वो प्रॉमिस कर सकती है, जिस पर मिस्टर चैन उस पर भरोसा करते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर कीकी अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक क्यूट सा बच्चे का एंट्री होता है जिसका नाम सायो है, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और वहाँ पर सायो को देखकर कीकी थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा उनके हॉस्पिटल में आया है बिना कोई गार्जियन के, जिस पर कीकी थोड़ा टेंशन लेने लगती है। पर सायो उनसे कहता है कि इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तुम्हारा आईडी कार्ड था और उसी कारण से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और वैसे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है इसलिए मैं तुम्हारे साथ लंच करने आया हूँ। जिस पर कीकी उन्हें बाहर वेट करने का कहती हैं और फिर उसके बाद वो सीधे चैन को कॉल करती हैं और इस सब चीज़ के बारे में बताती हैं, जिस पर चैन उन्हें कहते हैं कि उसे रोड पर फेंक दो, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और ये सब सुनकर कीकी थोड़ा नाराज़ हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और जब कीकी सायो को लंच करा देती है तभी चैन का उनके पास कॉल आता है और बाहर चैन सायो और कीकी का दोनों का वेट कर रहे होते हैं। और जब सायो को पता चलता है कि कीकी ने उसके डैड को कॉल कर दिया है तब वो कीकी से भी नाराज़ हो जाता है, जिस पर कीकी कहती है कि तुम बाहर बिना किसी पेरेंट्स के नहीं आ सकते हो इस तरह से। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे क्योंकि एक महीने में सायो बिना बताए किसी को 5वीं बार भाग रहा था घर से। इसी वजह से मिस्टर चैन उसे बहुत मारते हैं और ये सब देखकर कीकी को बहुत बुरा लग रहा था तो वो उन्हें बचा लेती है। पर चैन अब कीकी से भी नाराज़ हो जाते हैं कि वो एक शैतान बच्चे को इस तरह से कह नहीं सकती हैं। फिर उसके बाद सायो को देखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और कीकी भी उन्हें समझा रही होती है कि तुम इस तरह से बिना बताए किसी को बाहर नहीं आ सकते हो, अभी तुम एक छोटे बच्चे हो। फिर उसके बाद सायो भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। ये भी कहता है कि वो अच्छे से जानता है कि उसके डैड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और इसी कारण से वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन को भी थोड़ा चोट आया हुआ था सायो के टीथ बाइट से और इसी वजह से कीकी उनके हाथ पर दवा लगा रही थी। पर जब मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होगी। जिस पर कीकी उन्हें कहती है कि सायो अभी एक छोटा सा बच्चा है,
उसे आपको अच्छे से समझाना चाहिए, तो वो अच्छे से समझ भी जाएगा। और तभी उनकी मॉम का भी कॉल आता है और वो भी इस बारे में जान चुकी थी कि चैन सायो पर हाथ उठाए हैं और इस बारे में उन्हें बहुत डांट पड़ती है। और अब उसी रात में देखते हैं जब कीकी सोने जा रही थी तब वहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं और उनके सामने एक ऑफ़र देते हैं कि वो सायो की नैनी बन जाए और इस बारे में वो अच्छे से सोच कर भी बता सकती हैं, पर उससे पहले ये भी जान लें कि वो उनकी हेल्प कर रहा है तो उनकी भी वो हेल्प करेंगी। और सायो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होगा कि उसकी फेरी लेडी उसके साथ हमेशा रहेगी और कीकी इस बारे में सोच कर हाँ कह देती है। और अब अगली सुबह देखते हैं जब सायो को भी पता चलता है कि कीकी उनका अब अच्छे से ध्यान रखेंगी, तब इस बारे में वो कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं और वहाँ पर कीकी सायो को बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही होती हैं। और अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर देखते हैं जहाँ पर कीकी और सायो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सायो के अंकल आते हैं, यानी मिस्टर चैन के ब्रदर। और जब कीकी और सायो वहाँ से चले जाते हैं तब ब्रदर चैन से कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला जो 6 साल पहले मेरा ख्याल रखा करती थी। इस पर ब्रदर उनसे कहते हैं कि अब उसके बारे में आपको भूल जाना चाहिए। आप इतने सालों से उससे ढूंढ रहे हैं पर अभी तक आपको वो लड़की नहीं मिली है। पर वहाँ पर हमें एक पास का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर उस समय 6 साल पहले चैन बिल्कुल भी देख नहीं पाते थे और ये सब कुछ बस एक डिजीज़ के कारण हो रहा था और उस समय कीकी ही उनका ख्याल रखा करती थी, पर चैन को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और उसी बीच में उन दोनों में नाइट भी स्पेंड हुआ था। और प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ चैन थोड़ा परेशान थे क्योंकि उस लड़की को वो खोज नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी उसी लड़की से प्यार करते थे, पर उन्हें ये बात पता नहीं थी कि वो लड़की कीकी है और कीकी अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इसी वजह से चैन के बारे में उन्हें भी कुछ पता नहीं था कि वो शुरुआत से चैन से ही प्यार करते हुए आ रही थी। और यहाँ प्रेजेंट में चैन के ब्रदर भी कीकी को खोजने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक उन्हें ये बात तो पता नहीं थी कि कीकी कैसी दिखती थी और उनका असली नाम उस समय क्या था। और अब कीकी और सायो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और वहाँ पर कीकी के कलीग्स भी सायो को धीरे धीरे जानने लगे थे। पर उसी में से एक कलीग्स कीकी को कहता है कि सायो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, मुझे लग रहा था कि सायो आप ही का बेटा है। रात को देखते हैं जहाँ पर कीकी और सायो जब घर पहुँचते हैं तब सेक्रेटरी कीकी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार मिस्टर चैन को जाकर देख लें क्योंकि वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और जब कीकी चैन को देखती है तब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे और जब कीकी वहाँ से जाने लगती है तब मिस्टर चैन उसे जाने नहीं देते हैं और उसे अपने बहुत करीब कर कर उसे किस करने लगते हैं। पर तभी कीकी और चैन को दोनों को अपने पास्ट का कुछ सीन याद आता है, पर उन्हें क्लियर नहीं था क्योंकि वो स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा धुंधला था और दोनों को लग रहा था कि वो बहुत टाइम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर कीकी कल रात के बाद से ही थोड़ा परेशान थी, पर तभी वहाँ पर सायो कीकी को चैन के रूम में देख लेता है और उसे देखते ही सायो कीकी से सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो चैन के रूम में, जिस पर चैन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी नानी है और मैंने ही इसे हायर किया है, तो जहाँ पर ये रूम में रह सकती है मैंने इसे ऑर्डर दिया है, तो तुमसे कोई मैटर नहीं करता है। और फिर उसके बाद सायो वहाँ से मुंह फुलाकर चला जाता है। फिर उसके बाद चैन कीकी को कहते हैं कि तुम अपने वर्क प्लेस के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्राइव कर दूंगा वहाँ तक। और जब कीकी रेडी हो जाती है तब मिस्टर चैन उसे उसके वर्क प्लेस पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं।